बिहार ने अपनी एक सरकार चुन ली है 2 ही चरणों में। योगी जी कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं। पहले एक कमरे में बैठ करके फैसला तो कर लीजिए साहब। ये जो 4 गठबंधनों में भाजपा है, क्या ये सीमांचल के लोग नहीं समझ रहे हैं? हम इतनी बड़ी मेजॉरिटी में आ रहे हैं जिसका हमें भी अंदाजा नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में 2 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और तीसरे चरण के मतदान को लेकर के चुनाव का जो प्रचार है वो आज शाम 5 बजे थम जाएगा। ऐसे में आरजेडी की तरफ से मनोज झा हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है, जो फीडबैक निकल के आ रहा है, क्या कुछ सामने निकल? देखिए, बिहार ने अपनी एक सरकार चुन ली है 2 ही चरणों में। हम बहुमत के करीब हैं। तीसरा चरण बहुमत के उभार को और बढ़ोतरी करेगा। उभार में हमारा मानना है कि एक युवा जोशीले सरकार का गठन हुआ है, जिसकी प्रथम प्राथमिकता है नौकरी 10 लाख, संविदा कर्मियों की अंधकार को ख़त्म करना, समान काम समान वेतन, जीविका, आशा कर्मी, आंगनवाड़ी। मैं समझता हूँ कि जो रियल लाइफ इश्यूज़ हैं, जो ज़िंदगी के ऐसे इश्यूज़ हैं, उस पर लोगों ने वोटिंग की है और उस वोटिंग का परिणाम आपको 10 को मिलेगा। एक अन्य मार्ग में चेहरा बदल रहा है। नीतीश कुमार तो इन दिनों लगातार जो सभा कर रहे हैं, सीमांचल की हम बात करें, वहाँ मतदान होना है, एनआरसी सीए का मुद्दा फिर गरमाया हुआ है। तो क्या लगता है, बिहार के जो अल्पसंख्यक हैं, क्या अपना इरादा मैं तो सीधे तौर पर यह कहता हूँ, नीतीश कुमार जी, आप राज्यसभा लोकसभा में अपने सांसदों के वक्तव्य को कैसे बदल दीजिएगा? वो तो लिखी हुई है, छपी हुई है। योगी जी कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं। पहले एक कमरे में बैठ करके फैसला तो कर लीजिए साहब। मुंडे मुंडे मरतिर भिन्ना, किसे मूर्ख समझते हैं? बिहार के लोग बहुत परिपक्व हैं, आपकी एक एक स्थिति से अवगत हैं और ये जान चुके हैं कि आपने बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दिया है। सीमांचल की ओर की क्या जो अल्पसंख्यक समाज है, क्या वो आपके साथ है? देखिए, अल्पसंख्यक या बहुत ओवैसी जी की पार्टी मैं बता रहा हूँ, ओवैसी जी की पार्टी तो बीजेपी की भी टीम है। भाजपा यहाँ 4 गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, जो कि हर जगह लोगों को पता है। कोसी हो, मिथिलांचल हो, मगध हो, शाहाबाद हो, सीमांचल हो। एक है जदयू के साथ गठबंधन प्रत्यक्ष, एक है अप्रत्यक्ष एलजेपी के साथ, और अदृश्य गठबंधन ओवैसी साहब, बहन जी और कुशवाहा साहब के साथ, और दूसरा अदृश्य है पप्पू जी की पार्टी के साथ। तो ये जो 4 गठबंधनों में भाजपा है, क्या ये सीमांचल के लोग नहीं समझ रहे हैं? मतलब अगर आरजेडी को छोड़ के कहीं भी वोट जा रहा है तो वो बीजेपी के पाले में? नहीं, आरजेडी को छोड़ के ही नहीं, उस वोट का चरित्र समझिए। बसपा कह रही है उत्तर प्रदेश में कि हम सपा को हराने के लिए भाजपा को वोट करेंगे, तो इसके बाद रॉकेट साइंस का ज्ञान नहीं चाहिए दलों के चाल चरित्र और चेहरे को समझने के। मेजोरिटी में आ रहे हैं हम इतनी बड़ी मेजॉरिटी में आ रहे हैं जिसका हमें भी अंदाजा नहीं था। कुल मिलाकर आरजेडी के एमपी हैं मनोज झा, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम इतनी बड़ी मेजोरिटी में आ रहे हैं किसका अंदाजा हमें खुद भी नहीं है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।